भारतीय रेल द्वारा दिव्यांगजनों को व उसके साथ सहायक यात्री को रेल किराए में भारी छूट प्रदान की जाती है। सहायक यात्री का मतलब होता है जो यात्रा के दौरान दिव्यांग की मदद कर रहा है। सहायक यात्री में उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके परिजन, उसके रिश्तेदार या कोई भी साथी हो सकता है जो यात्रा के दौरान उसकी मदद करेगा। उसको भी रेल किराए में छूट प्रदान की जाती है। यह छूट 25% से लेकर 75% तक रिजर्वेशन के दौरान या काउंटर पर जब टिकट बुक करते हैं उस दौरान दी जाती है। यानी साधारण जो टिकट होता है तब भी और जब रिजर्वेशन करते हैं दोनों बार यह छूट प्रदान की जाती है। जितनी छूट दिव्यांग को प्रदान की जाती है उतनी ही छूट उसके साथ जो सहायक यात्री है उसे भी प्रदान की जाती है। लेकिन यह छूट तभी प्रदान की जाएगी दिव्यांग व उसके सहायक यात्री को जब दिव्यांग 4 कैटेगरी से संबंधित होगा। दिव्यांगता 21 प्रकार की होती है, लेकिन भारतीय रेल द्वारा 4 प्रकार के जो दिव्यांगजन होते हैं उन्हें ही यह छूट दी जाती है। नंबर 1, लोकोमोटिव। लोकोमोटिव का मतलब होता है दिव्यांग को चलने में दिक्कत है और उसको एक अन्य साथी की जरूरत होती है यात्रा के दौरान, तो ऐसे में लोकोमोटिव को यात्रा के दौरान छूट दी जाएगी। नंबर 2, दृष्टिबाधित या अल्पदृष्टि, इन दिव्यांगजनों को भी छूट दी जाती है। नंबर 3, मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता, इसको इंग्लिश में MR या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। ऐसे दिव्यांगजनों को भी रेल यात्रा के दौरान व उनके सहायक यात्री को छूट प्रदान की जाती है। नंबर 4, वाक्बधिर व मूकबधिर, यानी वह दिव्यांग जो न तो बोल पाता हो और न ही उसको सुन पाता हो, दोनों समस्या दिव्यांग के साथ एक साथ हो, तो उसको रेल किराए में व उसके सहायक यात्री को छूट प्रदान की जाती है। यह छूट प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों को एक रेल पास बनवाना पड़ता है। इस तरीके का रेल पास होता है। इस रेल पास के माध्यम से जब दिव्यांग रिजर्वेशन करेंगे या टिकट काउंटर पर टिकट लेने जाएंगे तो यहाँ जो ये कार्ड नंबर होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर ये आपका दिव्यांग रेल पास बन गया है तो आपको छूट कैसे मिलेगी, किस कोच में कितना % छूट मिलेगा, छूट मूल किराए पर मिलेगा या बेस किराए पर मिलेगा, आप रिजर्वेशन कैसे करेंगे, तमाम चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो में प्रकाश डाला जाएगा। और तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यह जो 25% से लेकर 75% तक की छूट होती है, इसका क्या मतलब है। यह 3 प्रकार की छूट होती है। एक 25% की छूट होती है, एक 50% की छूट होती है और एक 75% की छूट होती है। किसी गाड़ी में 25% की छूट दी जाती है तो किसी में 50% की और किसी गाड़ी में 75% की छूट दी जाती है। यहाँ तक कि एक ही गाड़ी के अंदर भी अलग अलग छूट प्रदान की जाती है। ये 3 प्रकार की छूट गाड़ी के हिसाब से तो प्रदान की ही जाती है, दिव्यांगता के हिसाब से भी की जाती है। जो मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई थी उनमें एक कैटेगरी ऐसी है उसको छूट अलग तरीके से प्रदान की जाती है और जो 3 कैटेगरी है उनको अलग तरीके से छूट प्रदान की जाती है। तो उसके लिए हमने यह एक एनालिसिस चार्ट बनाया है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस चार्ट में हमने एक ट्रेन बनाई है, आप देख सकते हैं। इसमें एक ट्रेन की आकृति है, यह ट्रेन का इंजन है और फिर पीछे इसमें ट्रेन के कोच होते जाते हैं। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक सामान्य जो जनरल नॉलेज की जानकारी होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ट्रेन में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के कोच होते हैं उन पर H की सीरीज से लिखा होता है, जैसे H1, H2, H3 ये AC डब्बे होते हैं और सबसे बढ़िया क्वालिटी के, सबसे बढ़िया दर्जे की सुविधा इन कोच में होती है। फिर इससे एक कदम नीचे जो कोच होते हैं उन पर A से लिखा होगा, A1, A2, A3, इसमें थोड़ी कम सुविधा होती है। हालांकि ये भी AC होते हैं, इनको 2 टायर दर्जे का कोच कहा जाता है। फिर इससे नीचे बी सीरीज से शुरू हो जाते हैं, B1, B2, B3, B4, ये 3 टायर होते हैं। ये भी AC होते हैं लेकिन इनको 3 टायर बोला जाता है। A से थोड़ी कम इनमें सुविधा होती है। फिर इससे आगे C1, C2, C3 जिस पर लिखा रहेगा ये चेयर कार होते हैं। चेयर कार का मतलब इनमें बैठने की कुर्सियाँ होती है, मतलब स्लीपर टाइप नहीं होते, इसमें बैठने की कुर्सियाँ होती है और इनमें भी AC होता है। इसको AC जन कुर्सियान या AC चेयर कार बोलते हैं इन कोच को। यानी एक क्रम बन गया, H, फिर A, फिर B, फिर C। अब इससे बाद में अगर किसी पर D लिखा है, D का मतलब होगा ये भी चेयर कार ही होगा लेकिन नॉन AC होगा। इसमें बैठने की कुर्सियाँ होगी, स्लीपर नहीं होगा और इसमें ये नॉन AC होगा, विदाउट AC। इसमें कम सुविधा रहती है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा चेयर कार होता है विदाउट AC का। फिर इससे आगे S1, S2, S3 इसका मतलब होता है स्लीपर। ये भी विदाउट AC होते हैं, इसको स्लीपर बोला जाता है।
अच्छा, आप कुछ एक चीज भी देख सकते हैं, किसी किसी कोच पर HA लिखा होगा। HA का मतलब होता है इसमें जो फर्स्ट AC है और जो 2 टायर, A यानी 2 टायर, यानी H और A दोनों की मिक्स सीटें होती है। और कुछ कोच पर AB लिखा होगा। AB का मतलब होता है यानी इसमें 2 टायर की भी सीटें हैं और 3 टायर की भी सीटें हैं। अब ये मैंने जो ट्रेन कोच की आकृति है उस हिसाब से मैंने आपको समझाया। आप देख सकते हैं ये सीरीज होती है, H लिखा रहता है इन पर, A, फिर B, फिर C, फिर D और फिर S स्लीपर। अब दूसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हैं, ये प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित AC हो गया, ये 2 टायर सुविधा, ये 3 टायर, ये वातानुकूलित जन कुर्सियान AC चेयर कार हो गया, और ये द्वितीय श्रेणी का हो गया, ये नॉन AC होता है, ये भी चेयर कार होता है, और ये भी नॉन AC होता है, स्लीपर होता है। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है रिजर्वेशन श्रेणी। जब हम रिजर्वेशन करते हैं तो ये सब लिखा हुआ नहीं आता, ये नीचे लिखा हुआ आएगा। यानी अगर रिजर्वेशन करते समय कहीं 1A लिखा हुआ है तो उसका मतलब है फर्स्ट AC, 2A का मतलब सेकंड AC, यानी ये 2 टायर की सुविधा हो जाएगी। फिर 3A का मतलब होता है 3 टायर सुविधा, और CC का मतलब होता है चेयर कार, यानी AC वाली चेयर कार। और जहाँ 2S लिखा होगा ये भी चेयर कार होगा, लेकिन ये नॉन AC होगा। और SL का मतलब होता है स्लीपर, इसको भी आप ध्यान से देख लें। अब ये बात आपने स्पष्ट रूप से समझ ली। अब हम समझेंगे कि दिव्यांग को किस कोच में कितना % छूट मिलेगा। हमारे जो 3 दिव्यांग हैं, आप देख सकते हैं, लोकोमोटिव, दृष्टिबाधित, अल्पदृष्टि और MR और इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी वाले, इन 3 दिव्यांग को छूट अलग तरीके से मिलती है। और जो चौथी कैटेगरी का दिव्यांग है, श्रवण व मूक बाधित, उसको अलग तरीके से छूट मिलती है। अब ये जो 3 दिव्यांग है, 3 प्रकार के दिव्यांग, इनको भी ट्रेन के हिसाब से अलग अलग छूट मिलती है। कुछ हमारी जो शताब्दी एक्सप्रेस व राजधानी एक्सप्रेस है उनमें छूट अलग तरीके से है, और जो इससे अलग की जो जितनी भी ट्रेन है बाकी इनसे अलग, उनमें छूट अलग तरीके से होती है। अगर इन 3 कैटेगरी से संबंधित दिव्यांग है और वह शताब्दी या राजधानी एक्सप्रेस में बैठता है, तो जो 1A फर्स्ट AC होगा उसको शताब्दी व राजधानी में इन दिव्यांग को कोई छूट नहीं मिलेगी। सेकंड, इसमें भी सेकंड AC में भी कोई छूट नहीं मिलेगी। 3A में यानी 3 टायर में 25% की छूट मिलेगी, और जो हमारा चेयर कार होता है AC वाला, उसमें भी 25% की छूट मिलेगी। और फिर आगे इसमें जो ये द्वितीय श्रेणी का कुर्सियान और स्लीपर शताब्दी एक्सप्रेस में होते ही नहीं, यानी जो छूट मिलेगी 3A और CC में ही दिव्यांग को शताब्दी व राजधानी में छूट मिलेगी, इन 3 प्रकार के दिव्यांग जनों को। अब इसके अलावा इससे अलग जितनी भी ट्रेन है, भारत में जितनी भी ट्रेन है, उनमें इन 3 दिव्यांग जनों को छूट किस तरीके से मिलेगी, दूसरी लाइन देख सकते हैं। अन्य ट्रेन में 1A में 50% छूट मिलेगी, 2A में 50% मिलेगी, और 3A से 3A में 75%, चेयर कार में भी 75% जो AC वाली है, और विदाउट AC वाली जो चेयर कार है उसमें 75%, और स्लीपर में भी 75%, यानी दिव्यांग को और उसके सहायक यात्री को इस तरीके से छूट मिलेगी। आप डब्बे के हिसाब से, कोच के हिसाब से देख सकते हैं। अब जो चौथी श्रेणी के दिव्यांग है, श्रवण व मूक बधिर, उनको शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में कोई छूट नहीं दी जाती। उनको जो शेष जितनी भी ट्रेन होती है शताब्दी और राजधानी से अलग, उनमें छूट इस तरीके से मिलती है। और 1A में 0, 2A में 0, 3A में 0, चेयर कार में 0। जो चेयर कार होता है विदाउट AC उसमें 50% की छूट मिलती है, और जो शयनयान है उसमें 50% की छूट मिलती है। अब आप कहेंगे ये रिजर्वेशन के दौरान इतना सारा छूट किस तरीके से मिलता है, दिव्यांगता का कैसे अलग अलग पता चलता है, और किस कोच में कितना छूट? क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन हैं। जब ऑनलाइन साइट पर हम वो ID कार्ड नंबर डालते हैं रेल पास का, और उसमें फिर ये भरते हैं कि कौन सा हमें कोच में रिजर्वेशन लेना है, सब कुछ एनालिसिस होकर आ जाता है, और उस हिसाब से दिव्यांग को व उसके सहायक यात्री को छूट मिल जाती है। यहाँ हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एक दिव्यांग है, और दिव्यांग का यह ID कार्ड नंबर है रेल पास का, और यह लोकोमोटिव टाइप का दिव्यांग है। और हम इन दिव्यांग का और इसके सहायक यात्री का एक स्लीपर ट्रेन में रिजर्वेशन करते हैं। एक मैंने स्क्रीनशॉट इसका पहले ही ले लिया है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखाऊंगा। यहाँ इसमें हम दिव्यांग व उसके सहायक यात्री दोनों का यहाँ रिजर्वेशन करेंगे। इसमें चूंकि हम 2 व्यक्ति का, दिव्यांग व उसके सहायक यात्री का रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति का निजामुद्दीन से लेकर पुणे तक का स्लीपर में जो रिजर्वेशन हो रहा है वो 690 रुपये का हो रहा है।
तो चूंकि यहाँ राजधानी व शताब्दी एक्सप्रेस नहीं है, यह साधारण ट्रेन है और स्लीपर है और ऑर्थोपेडिक दिव्यांग है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ऑर्थोपेडिक दिव्यांग है। यहाँ दिव्यांग को 75% छूट मिलेगी, यानी यहाँ इसका 25% ही किराया लगेगा दिव्यांग का, एक व्यक्ति का। परंतु क्या यह 690 रुपये पर लगेगा? नहीं। इसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसका हम थोड़ा सा ब्रेकअप करके देख लेते हैं 690 का। ये 690 का ब्रेकअप हो गया। 690 रुपये में रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपया है, सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपया है और बेस किराया जो एक जिसको मूल किराया बोलते हैं वह 640 रुपया है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो बेस किराया है, बेस किराए पर 75% की दिव्यांग को छूट प्रदान की जाएगी, न कि रिजर्वेशन चार्ज या कोई सुपर फास्ट चार्ज या जीएसटी वगैरह कुछ भी हो, उस पर छूट नहीं दी जाएगी, बेस किराए पर छूट दी जाएगी। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है। जो 640 रुपया है इस पर छूट दी जाएगी 75% की, यानी 640 पर जब 75% की छूट देंगे तो 640 का 25% कितना होगा, वह छूट होने के बाद किराया होगा। 640 का 25% हो गया 160 रुपया, यानी 160 रुपया देना पड़ेगा दिव्यांग को। 20 रुपया जो का तो देना पड़ेगा, 30 रुपया भी देना पड़ेगा। इन पर छूट नहीं दी जाएगी, सिर्फ इस पर छूट दी जाएगी और फिर आप इसको जोड़ सकते हैं। ये कितना हो गया? ये हो गया टोटल 210, यानी जो एक व्यक्ति है उनमें दिव्यांग, उसका किराया 210 हो जाएगा। चूंकि उसके साथ सहायक यात्री भी यात्रा कर रहा है, उसका भी 690 होगा, तो 690 घटकर उसका भी 210 हो जाएगा, यानी दोनों के कितना हो गया? 320 रुपया। अब ये तो हमने यहाँ कैलकुलेशन कर लिया। अब आगे देखते हैं इसका कितना किराया दोनों का आता है। वह तो एक व्यक्ति का वहाँ किराया दिखाया जाता है। अब दो व्यक्ति हो गए, एक तो दिव्यांग और दिव्यांग के साथ दूसरा सहायक यात्री है। दोनों का टोटल किराया यहाँ 438 रुपये दिखाया जा रहा है, जबकि वह था 420। अब इसका भी थोड़ा ब्रेकअप करते हैं। आप देख सकते हैं ब्रेकअप होने के बाद जो टिकट फेयर है वह 420 है और उसके साथ इंश्योरेंस और कन्वेंस फीस 17 रुपये, ये 438 हो जाता है। यानी इसके साथ भी फिर बाद में कुछ चार्जेज लग गए हैं, तो दोनों का किराया 438 रुपये हो गया है। यानी जहां निजामुद्दीन से पुणे तक एक व्यक्ति का किराया 690 था, सहायक यात्री का 690, यानी ये हो गया हमारा 1380 रुपये किराया था, वहां अब दोनों व्यक्ति को केवल और केवल 438 रुपये देने पड़ेंगे। और यह 438 रुपये दोनों को जो उनका बेस किराया था उस पर 75% छूट देने के बाद आया है। यह तो 75% की छूट हुई। अब अगर इसी गोवा एक्सप्रेस में हम एसी कोच में करते, फर्स्ट एसी सेकंड एसी में करते, तो फिर 50% की छूट मिलती, और अगर शताब्दी या राजधानी एक्सप्रेस में करते तो फिर 25% की छूट दिव्यांग उसके सहायक यात्री को मिलती। लेकिन एक और विशेष बात, यह जो छूट मिलती है यह लगभग मिलती है, क्योंकि कभी कभी जो ये टैक्स होते हैं किसी ट्रेन में जुड़ जाते हैं, किसी में नहीं जुड़ते बाद के टैक्स, तो 10, 20, 30 रुपया कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, यानी लगभग छूट इतनी ही मिलती है। थोड़ा ऐसे हो जाता है जैसे 50% की जगह 48% मिल गई हो, 75% की जगह 72% मिल गई हो, या 25% की जगह 23% मिल गई हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभी तो एक्यूरेट एकदम से आ जाएगा और कभी कभी आपका एक्यूरेट नहीं आएगा, तो आप इसको मानकर चलिए लगभग छूट मिलती है, 1-2% ऊपर नीचे हो जाता है। और हाँ, एक विशेष बात और है, जरूरी नहीं कि दिव्यांग अपने साथ सहायक यात्री को इसमें ले जाएगा, अनिवार्य है, नहीं, ऐसा नहीं है। दिव्यांग अकेला भी अपना रिजर्वेशन करके यात्रा कर सकता है, जरूरी नहीं वह सहायक यात्री को भी अपने साथ ले जाए। और एक विशेष बात, हम दो तरीके से यात्रा करते हैं, एक तो रिजर्वेशन के माध्यम से हम यात्रा करते हैं और दूसरा हम डायरेक्ट टिकट खरीदते हैं काउंटर पर जाकर। दिव्यांग का जो एक दिव्यांग बोगी होता है स्पेशल, उसमें दिव्यांगी बैठते हैं, और एक जनरल कोच होता है। जब हम उनमें बैठना चाहते हैं तो स्टेशन पर जाकर हमें टिकट लेना होगा, खिड़की पर जाकर। तो वहाँ किस तरीके से छूट मिलेगी, वहाँ दिव्यांग जाएगा और अपना वहाँ दिव्यांग रेल पास और आधार कार्ड वगैरह दिखाएगा, और अगर दिव्यांग के साथ सहायक यात्री है तो वह अपना आधार कार्ड वगैरह, अपने कोई आइडेंटिटी दिखाएगा, और टिकट काउंटर पर जाकर वहाँ 75% की छूट मिलेगी। कोई सी भी ट्रेन हो, अगर उसमें जनरल बोगी या दिव्यांग बोगी है तो वहाँ दोनों को, सहायक यात्री और दिव्यांग, उसको 75% का छूट वहाँ दिया जाएगा।
अब मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम रिजर्वेशन कैसे करेंगे उन चीज़ों को भी हम थोड़ा यहाँ समझते हैं। रिजर्वेशन हम अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने फ़ोन में गूगल प्ले में जाना होगा और IRCTC रेल कनेक्ट के नाम से एक ऐप ढूंढना होगा। इस तरीका का इंटरफेस होता है इस ऐप का, और इसको हम डाउनलोड अपने फ़ोन में कर लेंगे। और जब डाउनलोड कर लेंगे तो अपने फ़ोन में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, इस तरीके का पेज खुल कर आएगा। इसको यहाँ ओके कर लेंगे। फिर इस तरीके का पेज खुल कर आएगा, यहाँ लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। और अगर आप न्यू यूजर है तो यहाँ न्यू यूजर लिखा आ जाएगा, वहाँ उसमें जाएंगे, अपना प्रोफाइल भरेंगे, ईमेल वगैरह भरेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह भरेंगे, अपना एक ID पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, अपना पिन नंबर वहाँ तैयार कर लेंगे। वो आपको करना पड़ेगा, वो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। लास्ट में मेरा नंबर है व्हाट्सअप, आप उस पर जान सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें ID पासवर्ड क्रिएट होता है। तो फिलहाल अगर आपने उसमें अपना ID पासवर्ड क्रिएट कर लिया है तो उसमें एक पिन नंबर आपको मिल जाएगा। जब आप उसमें अपना ID पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो जब पेज खोलेंगे तो उसमें यहाँ अपना वह पिन नंबर डाल देंगे और यहाँ ये भरेंगे इसमें कैप्चा भरने के बाद जब लॉगिन करेंगे तो ऐसे पेज खुलकर आएगा। जो कि आपको ट्रेन में टिकट करना है तो इस पर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ बुक टिकट पर क्लिक करेंगे। फिर कहाँ से कहाँ तक की जर्नी है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे खुलकर आ जाएगा। आप कहाँ से जाएंगे, मानकर चलिए नई दिल्ली से आप जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे। मानकर चलिए पुणे जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, तो नई दिल्ली से पुणे। ऑल क्लास पर यहाँ जब क्लास पर किस तरीके की आप इसमें क्लास सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें सब आ गया जो मैंने शुरुआत में बताया था। 1A 2A 3A CC 3E EC स्लीपर, ये सब इसमें आ जाता है। 2S नॉन AC होती है, ये चेयर कार होती है, आ जाएगा। इसमें आप ऑल क्लास ही सेलेक्ट कर लें। फिर इसमें यहाँ आता है कोटा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिव्यांग को अपना यहाँ रिजर्वेशन करना है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके से कोटा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ आपको दिव्यांग उसमें करना है तो पर्सन विद डिजेबिलिटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर्सन विद डिजेबिलिटी आ जाएगा। और यहाँ इसमें यहाँ भी आप क्लिक कर लेंगे, इसमें यहाँ तो आपने कर लिया, यहाँ भी क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ इस तरीके से दिख जाएगा। फिर इसमें जो आप डेट है, डेट किस डेट में करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कैलेंडर निकल जाएगा। मानकर चलिए 20 दिसंबर में हम रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फिर सर्च ट्रेन करेंगे तो ये यहाँ सारी ट्रेन निकल कर आ गई उस डेट में। अब मानकर चलिए हम झेलम एक्सप्रेस में टिकट करना चाहते हैं और 3A में करना चाहते हैं तो यहाँ जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका निकल कर आ जाएगा कितना किराया एक व्यक्ति का लगेगा। 1755 रुपया एक व्यक्ति का है। अगर सहायक यात्री को भी जोड़ेंगे तो इसका डबल हो जाता है। तो एक व्यक्ति का किराया इतना है। फिर हम पैसेंजर डिटेल पर जाएंगे, यहाँ इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। इसको आपको समझना होगा। अब यहाँ ऐड न्यू पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। ऐड न्यू का मतलब है यहाँ किसको यात्रा करनी है, यानी दिव्यांग को। तो इसमें जब ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कंसेशन ऑप्शन, इस पर यहाँ क्लिक करेंगे और पर्सन विद डिजेबिलिटी पर यहाँ क्लिक कर देंगे। इसको ध्यान रखें आप, बहुत से दिव्यांग भाई बहन कहते रहते हैं कि उसमें हमारा विवरण नहीं आता। तो यहाँ आपको पर्सन विद डिजेबिलिटी पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ हैंडीकैप लिखा गया। फिर दिव्यांग यहाँ अपना नाम वगैरह भरेगा, अपनी उम्र वगैरह भरेगा और यहाँ मेल फीमेल है वो भर देगा। और फिर नीचे आ जाता है बर्थ प्रीफ्रेंस, वह कौन सी सीट चाहता है। दिव्यांग है तो जाहिर सी बात है लोअर बर्थ उसके लिए ठीक रहती है। जब इस पर सेलेक्ट करेगा तो यहाँ बर्थ निकल कर आ जाएगी। इसमें जैसे लोअर भर दिया तो यहाँ लोअर बर्थ आ गई। फिर कार्ड नंबर, दिव्यांग का जो दिव्यांग रेल पास है वो कार्ड नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। वो कहाँ होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो ID कार्ड नंबर होता है, कार्ड नंबर ये वहाँ भर दिया जाएगा। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जो दिव्यांग की डेट ऑफ बर्थ है वो भर दी जाएगी। वैलिड अप टू, वैलिड अप टू का मतलब होता है जो दिव्यांग का रेल पास है उसकी वैलिडिटी कब तक की है। आप देख सकते हैं इसमें वैलिडिटी ये वाली है, ये इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, यानी जो लास्ट की है ये वैलिडिटी है। वो वैलिडिटी हम यहाँ पूरी भर देंगे। भरने के बाद फिर ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दिव्यांग का ये सिलेक्ट पैसेंजर हो गया। दिव्यांग है, इसकी लोअर बर्थ है, 51 साल, फीमेल, ये एक की भरी गई। अब अगर हम अपने साथ किसी सहायक यात्री को ले जाना चाहते हैं तो फिर ऐड न्यू पर दोबारा क्लिक करना होगा। और अगर नहीं ले जाना चाहते तो फिर आगे की प्रक्रिया हम यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे। और अगर ले जाना चाहते हैं तो ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। अब मानकर चलिए किसी सहायक यात्री को हम ले जाना चाहते हैं तो ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। फिर जो यहाँ कंसेशन ऑप्शन है इस पर यहाँ क्लिक करेंगे।
अब की बार इसमें एस्कॉर्ट पर हम निशान लगाएंगे। पहला तो दिव्यांग के लिए था, अब की बार एस्कॉर्ट पर यहाँ लगा दिए। क्योंकि हम अब दिव्यांग के एस्कॉर्ट बन गए हैं तो वो सारी डिटेल कार्ड वगैरह की निकल कर आ जाती है, यहाँ ऑटोमेटिक आ जाती है। अब जो दिव्यांग के साथ सहायक यात्री जा रहा है वह अपना यहाँ नाम भर देगा, यहाँ अपनी उम्र भर देगा, मेल फीमेल भर देगा, और फिर सबसे लास्ट में गवर्नमेंट आईडी कार्ड, यानी जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड जो दिव्यांग के साथ सहायक यात्री है उसके पास कौन सी आईडी है, किस टाइप की है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह की निकल कर आ जाएगी। मतलब दिव्यांग के सहायक यात्री को अपनी कोई आइडेंटिटी कार्ड की डिटेल भरनी होगी। मानकर चलिए आधार कार्ड की डिटेल भरते हैं, तो यहाँ दिव्यांग के साथ जो सहायक यात्री है वह अपना आईडी कार्ड नंबर भर देगा, इस तरीके से भर देगा और फिर ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देगा। यहाँ लगभग जो एक व्यक्ति का किराया 3A में 1700 रुपये का आ रहा था, अब 75% छूट होने के बाद दोनों व्यक्ति को बराबर छूट हुई, 974 रुपये आ गया है। इसमें ब्रेकअप आप देख सकते हैं, इसमें किस तरीके से बाद में टैक्स वगैरह लगे हैं। अब ये तो 2 व्यक्ति का हुआ, 2 व्यक्ति का मैंने दिखाया। अब अगर आप एक व्यक्ति का भी रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति का भी कर सकते हैं, उसका भी एक उदाहरण हम देख सकते हैं। देख सकते हैं नई दिल्ली से जयपुर तक हम इसमें सुपरफास्ट एक्सप्रेस भुज में स्लीपर में हम यहाँ देखेंगे कितना किराया आ रहा है, 240 रुपया एक व्यक्ति का आ रहा है। अब फिर इसका हम ब्रेकअप देख सकते हैं। 240 में 190 रुपये बेस किराया, 190 पर 75% की छूट मिलेगी। तो अब कैसे मिलेगी, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे, फिर यहाँ ऐड न्यू करेंगे, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। सिर्फ यहाँ दिव्यांग का ही हम डिटेल भरेंगे, वो जैसे मैंने बताया था आप भर सकते हैं। डिटेल भरने के बाद यहाँ इस तरीके से आ गया। फिर इसमें रिव्यू टू जर्नी पर क्लिक करेंगे तो 190 पर छूट मिलने के बाद यह आप देख सकते हैं ये टोटल 112 रुपये, यानी दिव्यांग का जो 240 रुपये का टोटल किराया था उसमें 190 बेस किराया था, उस पर 75% छूट होने के बाद और कुछ टैक्स जुड़ने के बाद किराया 112 रुपये रह गया है। अब फिर इसको रिजर्वेशन आगे कैसे करेंगे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ येस करेंगे, येस करने के बाद फोन UPI पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पे करेंगे, कुछ समय लगेगा और आपका यह रिजर्वेशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन आईडी मिल गया आपको, PNR नंबर मिल गया, इसमें एक दिव्यांग है, कंफर्म सीट हो गया। S3 में S3 यानी स्लीपर 3 ये कोच है, इसमें 73 नंबर सीट है और लोअर बर्थ है। और इसमें यहाँ आप इसका PDF देख सकते हैं, आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से ये आपको मिल गया और इसमें यहाँ दिव्यांग की डिटेल आ गई। अगर दिव्यांग का साथ सहायक यात्री होता तो नंबर 2 पर दिव्यांग के सहायक यात्री की भी डिटेल आ जाती। तो आप अपने फ़ोन में इसको रखेंगे और यात्रा के दौरान आपको ध्यान रखना है आपका जो दिव्यांग रेल पास है उसे भी अपने पास रखें। और अगर सहायक यात्री भी आपके साथ जा रहे हैं तो सहायक यात्री को भी अपना आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड वगैरह की इसमें डिटेल भरी है, सहायक यात्री भी अपनी वह डिटेल साथ में रखे। दिव्यांग और उसका सहायक यात्री को पास में ही ये सीटें मिल जाती है और आप यात्रा कर लेंगे। और एक गलती कभी कभी दिव्यांग भाई बहन कर देते हैं, कभी कभी दिव्यांग और उसका सहायक यात्री जब यह रिजर्वेशन करते हैं, दिव्यांग यात्रा नहीं करते, उसका सहायक यात्री अकेला यात्रा करना चाहता है, वह पेनल्टी का विषय है, उसमें आप पे पेनल्टी लग जाएगी, ऐसा भूल कर भी न करें। तो अगर आपका रेल पास बन गया है तो आपने सब चीज़ें जानी, आपको कैसे कैसे छूट मिलेगी, रिजर्वेशन कैसे करेंगे। बाकी अगर रेल पास आपका नहीं बना है तो रेल पास के संबंध में बहुत सारी वीडियो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं।